तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वांग का जो बेटा था वो सामने से रिक्वेस्ट करते यहाँ पे खाली उसको टेकने काय को यहाँ पे देता हो, यार हमको भी दो भाई, हमको भी कुछ यहाँ पे कर दो। तो सामने से ऑफकोर्स पे उसको भी शर्ट को टेकने की यहाँ पे देता है और उसका कल्टीवेशन रूम यहाँ पर ना उसमें ऐसा करवाता है। तो वो भी किया जा रहा है काफी अच्छे से और काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहाँ पे अपना शॉप पे नोटिस करता है। और नोटिस करने के बाद यहाँ पे कहता है वाह बेटे भाई लगे रहे भाई, बहुत ही बढ़िया तेरा प्रोग्रेस यहाँ पे। और मन ही मन सोचता है कि ये जो है ना भाई हमेशा या तो भाई कोई मिशन के लिए बाहर यहाँ पे गया हुआ रहता है या तो हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। मेरे साथ ना इसकी मुलाकात ना बहुत ही कम होती है, जिस चक्कर में मेरा ध्यान है ना इसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे नहीं पड़ा। लेकिन आज ने जब से अचानक से यहाँ पे लौटा और जैसे इसने मुझसे रिक्वेस्ट किया ना, मैंने नोटिस किया इसको प्रोग्रेस इसका जो कल्टीवेशन ना उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोग्रेस यहाँ पर है। इसलिए भाई इसको मैंने ट्रेनिंग रूम में लाके कल्टीवेशन करवा दिया है। अब मैंने इसको बाहर यहाँ पे टेस्ट देने के लिए छोटा सा बुलाया है। और टेस्ट में बेसिकली ये था कि आसपास ने कुछ बिल्ली वाली बीस्ट यहाँ पे रहेगी, उसके साथ इसको यहाँ पे फाइट करके उसको हराना है। तो बीच में खड़ा आसपास बिल्ली वाली बीस्ट यहाँ पे थी, वो सब एक बार में इसकी ओर हमला कर देती है। तो ना एक यहाँ पे क्या बोलते हैं वाइंड स्वॉर्ड नाम का स्वॉर्ड यहाँ पे बुला के हमला यहाँ पे करना चालू करता है और उससे काफी अच्छे से बिल्लियों की बैंड बजाती है। उसके बाद ना एक दूसरा स्वॉर्ड यहाँ पे था जिसको ठंडा स्वॉर्ड यहाँ पे कहते हैं, वो स्वॉर्ड भी यहाँ पे बुला लेता है। अब दोनों स्वॉर्ड यहाँ पे उसका था और बिल्लियों पे अटैक करता है और सारे बिल्लियों को यहाँ पे हरा डालता है। और जैसे हरा डालता है सामने से पूछता मास्टर कैसा लगा, सामने से मास्टर कहता है गुड बहुत ही बढ़िया भाई। आमतौर पर बंदरों को एक ही स्वॉर्ड एक बार में कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन तूने एक वाइंड वाला स्वॉर्ड और साथ में एक ठंडा वाला स्वॉर्ड दोनों एक टाइम पे कंट्रोल किया, बढ़िया। आई एम इम्प्रेस, बहुत ज़्यादा मजा किया। जिससे ये साबित होता है तेरा जो प्रोग्रेस ना हो सकता है, तेरे जो सीनियर्स यहाँ पर है, सीनियर जो भाई बहन है उससे ज़्यादा यहाँ पर हो सके। मनी मन सोचता है जो बिल्ली वाली मॉन्स्टर्स यहाँ पे थी ना वो सब क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज के ना 5वें 6ठे लेवल की थी, लेकिन तो भी ये जो टेस्ट का लेवल है ना नॉर्मल तो मैं ऐसा समझ सकते क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज के 7वें या 8वें लेवल के बराबर यहाँ पर है। सामने से वांग का बेटा भी कहता है नहीं मास्टर भैया अभी ना मेरे को ज़्यादा यहाँ पे तारीफ करो, ये जो कुछ है ना सभी मेरी बदौलत नहीं बल्कि आपकी बदौलत है भैया, आपने मुझे सिखाया और अच्छे से आपने मुझे बताया। जो सुंदर शाहफिन कहता हाँ लेकिन थोड़ा सा बहुत इसमें कमी यहाँ पे थी, कोई बात नहीं, और जो कमी है ना उसको कैसे यहाँ पे पूरा करे। मैं छोटा सा तुझे एक डेमो यहाँ पे दिखाता हूँ और डेमो दिखाने के लिए ना इस और वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के जो बिस्ट ना उनको यहाँ पे बुलाता है और सामने से ये फाइट करने लगता है। अब बुलाता मतलब अपनी इल्यूजन से यहाँ पे तैयार करता है। हमने देखा था ये अपनी इल्यूजन से बिस्ट तैयार करके डेमो वगैरह यहाँ पे वांग को दिया करता था, अब ये वांग को बेटे को दे रहा, कोई खास ऐसा चेंजेस यहाँ पे आया नहीं है। तो सामने से वांग का बेटा भी कहता है मास्टर भाई आप तो क्यों आए रिफाइनिंग स्टेज के बंदे हो, और सामने से मॉन्स्टर्स यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग के, अरे यार आपकी बैंड बच गई तो मर जाओगे। तो ये कहता है साले भाई तेरा मास्टर आपो ने भाई इतना आसानी से मरने वाला नहीं हूँ और तू मेरा यहाँ पे टेंशन मतलब मैं बस तुझे एक बार यहाँ पे डेमो दिखाऊंगा, अच्छे से देख और अच्छे से यहाँ पे समझ। और इसके बाद भाई हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जो भी यहाँ पे बिस्ट थे भाई वही सेम टेक्निक, वो दोनों जो स्वॉर्ड यहाँ पे थे ना भाई एक वाइंड का एक ठंडा का यूज करके उनको यहाँ पे जान से मार डालता है। मारने के बाद कहते हैं हाँ भाई ये जो मेन टेक्निक है ना भाई ये वाला ये तेरे स्पिरिचुअल पावर के साथ यहाँ पे कनेक्ट है, तूने ज्यादा टाइम ले लिया, तूने ज्यादा पावर यहाँ पे लगा दिया, तेरा उतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कम होगा, इसके लिए ये टेक्निक यूज करते समय तुझे ज्यादा ध्यान देना है कि सामने जो दुश्मन है ना दुश्मन का वीक पॉइंट देखो, वीक पॉइंट पे हमला करो ताकि भाई दुश्मन फटाक समझ जाए और जितना फटाक समझेगा तेरी उतने एनर्जी यहाँ पे ज्यादा बचेगी। उतने में नोटिस कर दे कि अभी वो आराम से बैठ के अपना मेडिटेशन कर यानी इसको फाइट करते हुए देख रहे कुछ तो यहाँ पे सिखाए और क्या सिखाए उसको अच्छे से समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये भी देखता हुआ यार बच्चा तो कुछ ज्यादा जल्दी से सीख गया, कोई बात नहीं बाहर चलता हूँ, वो काफी अच्छा धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होता रहेगा। और मैं है सब मास्टर भाई क्यों ना कंगाल हो जाऊँ गरीब हो जाऊँ उसका भी इंप्रूवमेंट मैं और यहाँ ज्यादा करवाऊंगा। प्लस भाई मुझे अपना खुद का लेवल अप यहाँ पे करना है और स्पेशल जो क्या बोलते हैं भाई सैंड ऑफ टाइम जो स्टोन मुझे है ना वो स्टोन मुझे चाहिए, लेकिन आई डोंट नो अचानक से मुझे ना शायो यान की याद आ रही है, वो तो इतने साल हो चुका है वो एकदम गायब भी हो चुका है, उसके बारे में कोई भी खबर मिली नहीं है, लेकिन मैं क्यों उसके बारे में याद करूँ भाई। अच्छा वो चला गया, मैं इतने साल से कितने चैन से रह रहा था, चलो जो चीज मुझे चाहिए वो चीज जाके मैं चुपचाप कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई शायो यान के ऊपर जो कि अभी भी आराम से क्या बोलते हैं डेमन वाली दुनिया में और नहा यहाँ पे रहा। हमें मालूम है आप तो भाई कोई तीसरा बेटा यहाँ पे बन चुका था किसी कमाल के डेमन का जिसके पास इसका वादा बढ़ चुका और नहलाने के लिए स्पेशली 2 यहाँ पे डेमन लड़कियां भी थी जो भाई आराम से इसका बदन ऐसा नहवा रही थी उसको। और ये माइंड टू माइंड जो इसका बुढ़ाओ था ना बुढ़ाओ के साथ बातचीत करता और कहता बुढ़ाओ भाई और कितना टाइम लगा, तूने मुझे बोला बहुत जल्दी कोई रास्ता ढूंढ कर तो यहाँ से निकलवा डालेगा, इसके लिए तू कुछ चीजें यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है, कितना टाइम लगेगा यार। जो सुंदर बुढ़ाओ यहाँ पे कहता है कि वेल कितना टाइम लगेगा, कम से कम मैंने 50 साल का टाइम तो यहाँ पे और भी ज्यादा लग जाएगा। वो कहता है क्या 50 साल का टाइम यार ये तो बहुत ज्यादा होता है। बुढ़ाओ कहता है कि वेल यार आई नो थोड़ा सा ज्यादा तो यहाँ पर होता है, लेकिन भाई टेंशन क्या को लेता, तूने 10 साल यहाँ पे गुजार लिया ना, 10 साल जैसे 10 सेकंड जैसा गुजर गया ना वैसे 50 साल भी है ना 50 मिनट जैसे यहाँ पे गुजर जाएगा। ऊपर से यहाँ पे तो आ चुका है तो यार यहाँ पर फायदा उठाना यार, यहाँ पे ढेर सारे स्पीचर स्टोन और कमाल कमाल के आइटम मिलेंगे, ऐसे आइटम जो कि इंसानों को दुनिया में बिल्कुल भी यहाँ पे पाए नहीं जाते। तो यहाँ पे रुक कलेक्ट कर जब तक 50 साल का टाइम बीत जाएगा हम लोग यहाँ से निकल भी जाएंगे। टेंशन क्या को लेता है जो सुंदर शायो यान का तबेल जब से मैं आऊँ ना तब से स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा बहुत ठीक ही ठाक लगा, लेकिन धीरे धीरे जगह ने लिटले भी मुझे ऐसा मेरा
दम यहाँ पे घुट रहा है यार, अगर यहाँ पे रुका ना लिटरली में परमानेंटली है ना यहाँ पे डेमन बन जाऊंगा, जो मुझे बिल्कुल भी बन के यहाँ पे नहीं रहना। इससे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं निकलने के बारे में यहाँ से सोच रहा हूँ। वो कहता है यार उतना भी कोई सा टेंशन मतलब निकल जाएगा, 50 साल यूँ गुजर जाएगा यार। मैंने तो टोटल यहाँ पे 10,000 साल यहाँ पे मैंने गुजार दिए थे खाली एक स्वॉर्ड को अपने साथ लेके घूमते घूमते। जो सुनते वो कहते स्वॉर्ड को अपने साथ लेते घूमते घूमते तूने 10,000 साल यहाँ पे गुजार दिया, क्यों भाई तू किसी का तलवार लेके यहाँ पे चोरी करके भागा था क्या भाई? 10,000 तक उसका मालिक तेरे पीछे पड़ा रह गया। एक कहता नहीं भाई ऐसे कैसे, तू मुझे क्या चोर यहाँ पे बोलना चाहता? नहीं मैं कोई चोर वोर यहाँ पे नहीं हूँ। क्या नाम, एक डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे था और डेमोनिक कल्टीवेटर के पीछे लोग ऐसे भी पड़े रहते हैं, जिस चक्कर में पीछे पड़े थे। ऐसी कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है। सामने से शैवियन में जोश आता है, वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 50 साल में 50 साल यहाँ पे इंतजार करूंगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ हो जाए मैं इंसान को दुनिया में जाऊंगा। और जैसे वो खड़ा होता है ना तो शायद उसका भी खड़ा था, जो देखते लड़कियां यहाँ पे थी वो तो शर्मा जाते कि ओ माय गॉड भाई कितना छोटा है। उसके बाद से 50 साल गुजर भी जाते। एक चिड़िया यहाँ पे थी शाओफिन घर के बाहर, वो जोश से सवाल लगा थी 50 साल गुजर गया भाई, शाओफिन बुढ़े साल यहाँ पे बाहर निकल, शाओफिन जल्दी से बाहर निकल। तो शाओफिन बाहर आता और लिटरली यहाँ पे बूढ़ा हो चुका था और लाठी पे यहाँ पे चल रहा था, पक्षी पे चिल्लाता कहते साले भाई बुढ़े बुढ़े बोलना यहाँ पे जरूरी था, कभी तू मेरा पक्षी है ज्यादा अगर अवकाश से बाहर गया ना काट के तुझे यहाँ पे फेंक दूंगा। उतने में जो लीत ना वो सामने आता है, वो आते कहता मास्टर यार हम तो बच्चे के बच्चे यहाँ पे रह गए 50 साल बाद भी, लेकिन आप यंग से यहाँ पे बूढ़े हो गए, याद देख के हमें बुरा लगता है। ऐसा लगता है बहुत जल्दी आपका तख्त न दिन धा हो जाएगा और आप यहाँ पे स्वर्ग चले जाओगे, तो फिर हमारा इसमें क्या होगा? जो सुनते शाओफिन कहता है ना नहीं तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मन ही मन सोचता है मेरा प्रोग्रेस जो मैं काम करना चाहता हूँ वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चालू है, थोड़ा सा समय बाद उसके बाद से ना अपना बुढ़ापे से वापस से यंग बन जाऊंगा। लेकिन यार अभी के लिए ऐसा फीलिंग आ रही है ना जैसे कि मेरी जान ही निकल जाएगी। उतने में जो बाकी तीनों डिसेबल थे वांग का सबसे बड़ा बेटा, दोनों भाई बहन आगे आते और आते कहते मास्टर या बस करो, आपका जो भी करना चाहते हो ना प्लीज़ यहाँ पे रोक दो। और ये लीजिए भी बड़ा कमाल का लिक्विड यहाँ पर जिसको पीते ना बंदों की बॉडी में एनर्जी आती है और आराम से ना उनकी जो उम्र है ना 100 साल तक यहाँ पे बढ़ जाएगी, इसलिए आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो सामने से मना कर देता है, ये सोचते हो कि भाई ऐसे कैसे, इतना सालों तक मैंने मेहनत किया ताकि भाई फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट में जाऊँ, इतना पैसे लगा दिए और एंड में ये पी लूँ ना, ना ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर सामने से कहता है कि वेल यार एक बात मानना पड़ेगा, इन 50 सालों में क्या बोलते हैं भाई यह तुम्हारा डेवलपमेंट हो गया, दोनों जो भाई बहन हो ना तुम लोग यहाँ पे गोल्डन कोर पे चले गए, जो बाकी तुम दोनों यहाँ पर हो तुम्हारा भी पावर यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक पे जा चुका है। जो देखते आई एम फकिंग हैप्पी। जो सुनते सामने से जो भाई यहाँ पे था वो कहता वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारा बॉडी ना, हमारा बॉडी यहाँ पे नहीं बढ़ा और हम लोग ना बच्चे जैसे ही आज भी यहाँ पे लगते हैं। जो सुनते उसके सिर पे हल्का सा टपली मारता है शाओफिन और कहता है भाई क्या मतलब, तो अच्छी बात है ना भाई, तो अभी तक बच्चे जैसे यहाँ पे लगता है, ज्यादा जवान होने की कोई जरूरत नहीं, बने एक दिन मेरे जैसा हालत होगा। पावर यहाँ पे बड़ा ना, मैंने यहाँ पे पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। तो जो देख लिटरली मैं भी खुश हूँ। सामने से तुम खुद है ना डिसाइपल बना के किसी और को भी यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हो। और रही बात मेरा तो बहुत जल्दी भाई मुझे तो अभी बाप लेवल पे जाना है, इसलिए मुझे भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।